हेलो दोस्तों, नमस्कार। द इंस्पायर यू मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे बार बार मिलने वाली असफलता ही बाद में बहुत बड़ी सफलता बन जाती है। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुझे याद है जैसे कल की ही बात हो। पहले साल के बास्केटबॉल ट्रायल उम्मीद से कहीं अधिक बेहतर थे। मैंने हर पास सही से दिया, फ्री थ्रो में ठीक ठाक स्कोर कर दिया। एक साधारण लेकिन भरोसेमंद खिलाड़ी के तौर पर अपनी जगह बना ली। मैं कोई स्टार खिलाड़ी नहीं था, लेकिन टीम में मेरा चयन हो गया। फिर एक घटना घटी, आसान सा शॉट और मैं चूक गया, बेहद बुरी तरह, समझ से बाहर, और मुझे टीम से बाहर कर दिया गया। जल्दी असफल हो जाओ और बार बार असफल हो जाओ। स्टार्टअप की दुनिया में इस तरह के मंत्र भरे पड़े हैं। टेक्नोलॉजी और बिजनेस की दुनिया में असफलता से बचने के बजाय उसे हासिल करने की चाहत बढ़ गई है। विज्ञान भी इस तरह की बातों का समर्थन करने लगा है। नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक लेख के अनुसार जो लोग बाद में सफलता की बहुत अधिक ऊंचाई तक पहुंचे, वे वास्तव में अपने कम सफल साथियों की तुलना में अधिक बार असफल हुए थे। उन्हें अपने साथियों से अलग करने वाली बात किस्मत या योग्यता नहीं थी, बल्कि हर एक असफलता के बाद सीखने और असफलता को स्वीकार करने की क्षमता थी। इसका मतलब क्या है? बेझिझक मुंह के बल गिरो, बस उठना मत भूलना। लेकिन यहीं पर कहानी और कठिन हो जाती है, जब हम लंबे समय से यह मानते हुए आए हैं कि सफलता से खुशी मिलती है। लेकिन रिसर्च बताती है कि सफलता से मिलने वाली खुशी हमेशा कम समय के लिए होती है। सफलता को इंसान बहुत जल्दी स्वीकार कर लेता है और खुशी धीरे धीरे कम होने लगती है। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिन लोगों ने असफलता का अनुभव किया है, वे अक्सर उन लोगों की तुलना में लंबे समय तक खुशी का हाई लेवल प्राप्त किया है। इसके बजाय जिन लोगों ने असफलता का अनुभव नहीं किया है, उनको खुशी बाहरी जीत जैसे इनाम, शाबाशी से प्राप्त होती है, जिसका मतलब है खुद का विकास करना। दरअसल खुशी सफलता के साथ नहीं आती, यह किसी गहरी भावना के साथ आती है। एक ऐसा उद्देश्य जो रिश्ते और आंतरिक विकास को बढ़ावा देता है। लेकिन हम इस सोच को रोज-रोटी कामों और उम्मीद की संभावना से कैसे अलग कर सकते हैं? हम असफलता के दर्द को सहे बिना और सफलता के रोमांच से मोहित हुए बिना उद्देश्य की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं? मेरी सलाह है, हमें उद्देश्य को समझने की आवश्यकता है। एक छोटा टारगेट सेट करना और उसको पाने की कोशिश करना। यहाँ छोटा टारगेट का मतलब प्रक्रिया से है, रिजल्ट से नहीं। यह किसी अच्छे काम को करने का आनंद है, चाहे उसका रिजल्ट इनाम हो या सजा। मान लीजिए आप एक बेस्ट सेलर कहानी का लेखक बनने का सपना देखते हैं। यह बहुत अच्छा है, लेकिन भले ही आपकी किताब न्यूयॉर्क टाइम्स की लिस्ट में शामिल ना हो, फिर भी उसे लिखने का और अपनी कहानी को पूरा करने का काम आपको गहराई से संतुष्टि दे सकता है। जब हम रिजल्ट के बजाय काम को करने की प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं, तो हम हार जीत की सोच से, बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यह बदलाव हमारे जीवन में दो शक्तिशाली तरीकों से बदल सकता है। पहला है साहस, दूसरा है लचीलापन। फ्रंटियर्स इन साइकोलॉजी में प्रकाशित लेख के अनुसार साहस जीवन में संतुष्टि को काफी हद तक बढ़ाता है, यहाँ तक कि आशावाद और लचीलेपन जैसे गुणों से भी अधिक। साहस सफलता की गारंटी नहीं देता है, लेकिन इससे संतुष्टि की भावना जरूर बढ़ती है। जब हम सफलता को रिजल्ट से अलग करके प्रयास करने की प्रक्रिया से जोड़ते हैं, तो खुद को बंधन से मुक्त करके आजाद कर देते हैं। हम रेस जीतने या न जीतने को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम हमेशा रेस में शामिल होने के लिए तैयार रहते हैं। दूसरा है लचीलापन। जो लोग प्रक्रिया का आनंद लेते हैं, छोटे छोटे टारगेट बनाते हैं, वे कम थकते हैं। थकान हमेशा बड़े बड़े लक्ष्यों के पीछे भागने से आती है। बड़े और कठिन लक्ष्य जो देखने में प्रभावशाली लगते हैं, लेकिन खोखले महसूस होते हैं। अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसका आपको वास्तव में आनंद नहीं आता है, तो सफलता भी असफलता जैसे लग सकती है। इससे आपके पास ज्ञान, संसाधन और ऊर्जा की कमी हो सकती है, और आगे बढ़ने की कीमत बहुत अधिक हो सकती है। दूसरी ओर प्रक्रिया और रास्ते का आनंद लेने वाले लोग लचीलापन विकसित करते हैं, क्योंकि प्रेरणा आंतरिक होती है। वे जो करना पसंद करते हैं उससे प्रेरित होते हैं, ना कि केवल वे जो हासिल करने की उम्मीद करते हैं उससे। हमें नौजवानों को सफलता और असफलता के युद्ध से बाहर निकलने में मदद करनी चाहिए। हमारी असली जीत मैदान में उतरने में है, जीत की गारंटी में नहीं, बल्कि प्रयास करने की इच्छा शक्ति में। इस तरह असफलता ही असल में नई सफलता बन जाती है। मैं यह नहीं कह रहा कि दौड़ में भाग लेने वाले सभी लोगों को ट्रॉफी दे दो, लेकिन हमें उन सभी लोगों का सम्मान करना चाहिए जो शुरुआती लाइन तक पहुंचे, क्योंकि जो लोग दौड़ में हिस्सा लेते हैं वही एक दिन पोडियम पर जगह बना सकते हैं। जो लोग अपने समय की परवाह किए बिना सच्ची मुस्कान के साथ दौड़ पूरी करते हैं, शायद वही असल में सफल हुए हैं। इस नजरिए से योग्यतावाद का अंत नहीं होता, लेकिन हम इस सफलता की परिभाषा को और अधिक व्यापक बनाना चाहते हैं, जिसमें साहस, प्रक्रिया और विकास शामिल हो। हम एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जो न केवल महान हो,
बल्कि उन सभी साहसी लोगों का सम्मान करें जिन्होंने शुरुआत करने का साहस दिखाया है।